अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के मंच पर एक बार फिर दो महाशक्तियां आमने सामने हैं। एक तरफ है अमेरिका और उसकी आर्थिक प्रतिबंधों की ताकत, तो दूसरी तरफ है रूस और उसकी बेबाक चेतावनी। और इस महामुकाबले के केंद्र में है दुनिया के दो सबसे बड़े देश, भारत और चीन। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका को सीधी और सख्त चेतावनी दी है। पुतिन ने कहा है कि वॉशिंगटन भारत और चीन पर प्रतिबंधों और टैरिफ की धौंस जमाने की कोशिश ना करें, क्योंकि आप भारत या चीन से इस तरह बात नहीं कर सकते। चीन में शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO समिट के बाद मीडिया से बात करते हुए पुतिन ने ट्रंप प्रशासन पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिका एशिया की दो सबसे बड़ी ताकतों को कमजोर करने के लिए आर्थिक दबाव का इस्तेमाल एक हथियार के तौर पर कर रहा है। आगे पुतिन ने कहा कि भारत जैसे देश है जहां अरबों लोग रहते हैं, चीन है जो एक शक्तिशाली अर्थव्यवस्था है। इन देशों के अपने घरेलू राजनीतिक तंत्र और कानून है। जब कोई उनसे कहता है कि हम तुम्हें सजा देंगे, तो सोचना चाहिए कि इन बड़े देशों का नेतृत्व इस पर कैसी प्रतिक्रिया देगा। पुतिन ने अमेरिका को इतिहास का आईना भी दिखाया। उन्होंने कहा कि भारत और चीन दोनों देशों ने अपने इतिहास में उपनिवेशवाद जैसे मुश्किल दौर देखे हैं, जहां लंबे समय तक उनकी संप्रभुता पर हमला होता रहा। पुतिन ने समझाया कि अगर इन देशों का कोई नेता जरा सी भी कमजोरी दिखाता है तो उसका राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा। इसीलिए उनका व्यवहार इसी ऐतिहासिक समझ से प्रभावित होता है। औपनिवेशिक काल अब खत्म हो चुका है। अमेरिका को ये समझना होगा कि वो अपने साझेदारों से बात करने के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकता। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखिए, जहां एक तरफ पुतिन भारत के पक्ष में खड़े नजर आए, वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर दबाव और बढ़ा दिया। ट्रंप ने साफ कहा कि रूस से तेल खरीदने के लिए भारत पर प्रतिबंध लगाए जा चुके हैं और भविष्य में और भी कड़े कदम उठाए जा सकते हैं। ट्रंप ने धमकी भरे लहजे में कहा कि फेज 2 और फेज 3 जैसे प्रतिबंध भी तैयार हैं। उन्होंने याद दिलाया कि 2 हफ्ते पहले मैंने कहा था, अगर भारत रूस से तेल खरीदेगा तो उसे बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, और अब वही हो रहा है। लेकिन सवाल ये कि ये पूरा मामला क्या है, तो बता दें। दरअसल अमेरिका इस बात से नाराज है कि भारत यूक्रेन युद्ध के बावजूद रूस से लगातार तेल खरीद रहा है। वहीं चीन के साथ अमेरिका का ट्रेड वॉर पहले से ही जारी है। पुतिन का ये बयान इसी वैश्विक शतरंज की बिसात पर एक बड़ी चाल है, जहां वो भारत और चीन को ये संदेश दे रहे हैं कि इस लड़ाई में रूस उनके साथ खड़ा है। दिलचस्प बात यह है कि इसी SCO समिट में पुतिन ने यूक्रेन संकट को सुलझाने में भारत के प्रयासों की जमकर तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि हम यूक्रेन संकट के समाधान के लिए चीन, भारत और हमारे अन्य रणनीतिक साझेदारों के प्रयासों और प्रस्तावों का बहुत सम्मान करते हैं। तो कुल मिलाकर पुतिन ने एक तीर से 2 निशाने साधे। एक तरफ उन्होंने अमेरिका को उसकी पुरानी दादागिरी वाली मानसिकता के लिए लताड़ा है, तो दूसरी तरफ भारत और चीन के साथ अपनी दोस्ती को और मजबूत करने का संदेश दिया है। ये बयान बदलते हुए वर्ल्ड ऑर्डर का एक बड़ा सबूत है, जहां भारत जैसी ताकतें अब किसी एक खेमे में बंद कर नहीं रहना चाहती और रूस और अमेरिका की इसी खींचतान में अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर मजबूती से कायम है।